हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई विश कि ठीक ठाक हों। अच्छा जी, आज का टॉपिक पिकअप आइल बेसिस पे है और यहाँ पे दो पाइल्स हैं, एक है रेड हार्ट, एक है ये पिंकिश वाइट हार्ट। ठीक है, आप दोनों में से एक पिक कर सकते हैं जो आपको बेस्ट लगे। और उसके अलावा यहाँ पर A to M के साथ नंबर 2 ऑप्शन हो सकता है और N to Z के साथ नंबर 1 ऑप्शन हो सकता है। आप चाहे तो आप अपने नाम के साथ चूज़ कर लें, चाहे अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के नाम के साथ चूज़ कर लें। नंबर 1 और नंबर 2 ऑप्शंस हैं और मेरे पास थोड़ा सा टाइम था तो मैंने सोचा रीडिंग बना दूँ एक शॉर्ट सी। तो इस रीडिंग में हम डिस्कस करेंगे आपका रिलेशनशिप कहाँ को जा रहा है, यू वर्सेस देम विद योर रिलेशनशिप। ठीक है, इस तरह की एनर्जी है, टाइमलेस है, जब भी आप देखें आपकी नज़र से गुजरे आपके लिए हो सकती है। मगर ये 2024 में बन रही है, इसलिए मैं ये कहूँगी कि 2024 की जो पूरे साल भर की रीडिंग्स हैं ज़ोडिएक साइन बेसिस पे भी और डिफरेंट टॉपिक और थीम्स पे भी, वो सब अपलोड हो चुकी हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 2 प्लेलिस्ट ईयरली 2024 के मिलेंगे, उनको क्लिक करें, उनमें वो सब वीडियोज़ हैं, देख लीजिएगा। उसके अलावा भी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या चैनल पे मौजूद हैं, आप देख लें। बहुत सी रीडिंग्स पढ़ी हैं, ख़जाना पढ़ा है, देखिए अपनी मर्ज़ी का और अपनी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करें। है तो बहरहाल ये जनरल रीडिंग। अगर आप मेरे साथ पर्सनली रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप से कांटेक्ट कीजिएगा, बट आई एम नॉट ऑफरिंग फ्री सर्विसेज। पर्सनली आपको पेड करना होगा। ठीक है, सो यहाँ पे 2 ऑप्शंस रख दी हैं, आप एक पिक कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट विद द नंबर 1। N to Z के साथ नंबर 1 ऑप्शन है। जिन लोगों ने N to Z के साथ नंबर 1 ऑप्शन पिक की, यह आप लोगों की रीडिंग है। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, राजी बाजी हैं? आई होप कि आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया इस चैनल को, नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दें और शेयर भी कर दीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप एक बार झांक लीजिएगा, वहाँ पर आपको व्हाट्सअप मिल जाएगा अगर आपने पर्सनली रीडिंग बुक करवानी है। मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स मिल जाएंगे, उन्हें भी ज्वाइन कर लें। और उसके अलावा आपको जो है बहुत से प्लेलिस्ट मिलेंगे, उनको भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी बहुत सी ज़बरदस्त रीडिंग्स पड़ी हुई हैं। सो लेट्स सी आपके रिलेशनशिप की एनर्जी देखते हैं, ओवरऑल यू वर्सेस देम विद योर पर्सन। ये ओवरऑल करंट एनर्जी है कि आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है। 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, कुछ घंटे आगे पीछे हो सकते हैं, मगर इससे ज़्यादा लेट नहीं। ठीक है, सो लेट्स सी N to Z नंबर 1 ग्रुप की एनर्जी टूवर्ड्स देयर लव इंटरेस्ट and their person's energy towards number 1 and mutual energy for each other. Wow. So background है द मैजिशियन। आप लोगों का रिलेशन में मैनिफेस्टेशंस चल रही थी। ठीक है, अपनी अपनी जगह पे आप लोग अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे थे, किसी तरह से इस रिलेशन को मैनिफेस्ट करना है, बेहतर करना है। ठीक है, इस बात का रुझान आप लोगों में बड़ा ख़ास चल रहा था। तो ये बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है, कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा ज़बरदस्त था, मौका तलाश किया जा रहा था या मौका बनाया जा रहा था और आप ऐसे कुछ कम्युनिकेशन में भी थे। तो बहरहाल इस वीक में, सॉरी इस वीक में कह रही हूँ, सॉरी अभी वीकली रीडिंग्स बना रही थी तो यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। सो आपके अंदर यहाँ पे पाइसेस एंड जुपिटर है, ये पाइसेस एनर्जी है, ये एरीज एनर्जी है। सो एरीज इन मार्स। सो आपकी एनर्जी बताती है कि आप अपने पर्सन को क्रश करते हो, पसंद करते हो, इनसे मिलना चाहते हो फिज़िकली, इमोशनली, और इनके लिए बनना संवरना, इनके लिए खुश रहना, नहाना धोना, खाना पीना इनके साथ चाहते हो, मतलब ज़िंदगी को गुजारना। एक्सपेंशन है, आपके जज्बात बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि आप इन क्रश भी कर रहे हो या आपको कोई अच्छी खबर भी मिल रही हो, ये भी चांसेस मौजूद हैं। ऑल टुगेदर यू आर वेरी हैप्पी, वेरी ब्राइट विद दैम। तो आपकी एनर्जी तो बहुत कॉन्फिडेंटली अच्छी पॉजिटिव चल रही है। बिंगो है बॉस। अच्छा, क्लेम कीजिएगा पॉजिटिव एनर्जी को इस रीडिंग की। सो बैकग्राउंड है 8 ऑफ सोर्ड्स। पहले आप घबराहट का शिकार थे, परेशान थे, कम्युनिकेशनल लेवल प्रॉब्लम में था, या आप ब्लॉक थे, रिस्ट्रिक्टेड थे, कॉन्फिडेंस ड्रॉप था, इनकी नीड बहुत ज़्यादा थी, डेस्परेट थे कि हालात बेहतर नहीं होंगे, रिलेशन अच्छा नहीं होगा, इनकी ख्वाहिश बहुत कर रहे थे और बस ये कह रहे थे कि किसी तरह से कोई समझे आपके मसले को और आपकी तरफ बढ़े और आपकी लाइफ को फाइन करे या आपकी सिचुएशन को ठीक करे। आप आइसोलेटेड भी थे, मतलब जितना सोच रहे थे उतना बोल नहीं पा रहे थे, उतना कर नहीं पा रहे थे, सेल्फ आइसोलेटेड या फिर बाउंड, सेल्फ बाउंड थे। बहरहाल अब एनर्जी आपकी बेहतर हो रही है। अच्छा, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी है, प्रेयर्स भी कर रहे हो, अच्छी बात है। थोड़ा सा सदका खैरात या दान पुण्य वगैरह भी कर दीजिएगा।
यहाँ पर आपकी एनर्जी जो है नाइट ऑफ कप्स के साथ आपके पर्सन की आई है। इट सीम्स लाइक कि ये आपको पसंद कर रहे हैं, या आपके साथ मैसेज में आना, बात करना, आपके साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व होना, या आपके साथ कम्युनिकेशन करना, आपको प्रपोजल देना, इस तरह की एनर्जी पे है। बट आपके साथ ये मैरिज हो चुकी है तो स्वीट रहना, लवी डवी अंदाज करना, एहसास करना आपका, ये चीज़ें भी इनकी तरफ रहेंगी। मगर इट सीम्स लाइक कि ये आपके ऊपर चार्म करना चाहते हैं, कि अपने लफ्ज़ों का चार्म, अपनी जज्बात का चार्म, कि आप इनके जज्बात से बाहर ना निकल सको। ठीक है, इस तरह की इनकी एनर्जी है। सो ये एक्शन ओरिएंटेड भी हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, सो इट सीम्स लाइक कि ये अपनी कमिटमेंट लेवल्स पे थे, और आपको फलता फूलता देखना इनको बहुत खुशी हो रही थी। बैकग्राउंड इनकी एनर्जी ये बताती है। और अगर ये आपके साथ मैरिड थे तो अपनी कमिटमेंट सारी पूरी कर रहे थे आपके साथ, मगर ये थोड़े से डोमिनेटिंग फिर थे, रिजर्व्ड भी थे। बट ऑल टुगेदर अगर ये आपके साथ मैरिड नहीं थे तो कहीं और मैरिड थे, या फिर अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा बिजी थे, अपने कारोबार में बहुत ज़्यादा बिजी थे, तो ये इनका रुझान फिर उधर था, उधर कमिटमेंट लेवल्स बहुत ज़्यादा हुए हुए थे। तो आपके साथ थोड़े रिजर्व भी थे, डोमिनेटिंग भी थे, और इस तरह के थे। मगर ऑल टुगेदर आपके लिए बुरी सोच इनके पास बिल्कुल भी नहीं थी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो अब यहाँ पर इनकी जज्बात जो हैं एकदम से, वो जो ये अपनी तख्त पोश पे बैठे हुए थे ना, एरोगेंस के या फिर एटीट्यूड के या फिर रिजर्व्ड होने के, उससे उतर आए हैं। और अब ये पॉजिटिव हैं, रोमांटिक हैं, लविंग और केयरिंग हैं, और एक्सप्रेसिव भी हो सकते हैं। इस तरह की इनकी एनर्जी है, स्वीट एंड लविंग और कम्युनिकेशन वाली। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपकी ओवरऑल रिलेशनशिप की एनालिसिस करें तो टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ एनर्जी आई है। इट्स एरीज इन मार्स, सो बहुत पैशनेट, बहुत एक्साइटेड। अगर आप रिलेशन में हो, मैरिज में हो, तो फिजिकल होना आप लोगों का, एक दूसरे के साथ मिलजुल के बैठना, एक दूसरे के साथ गॉसिप कर बातें करना, या एक दूसरे के साथ मिलके प्लानिंग्स, फ्यूचर प्लानिंग्स करना, ये सब कुछ यहाँ पे नज़र आता है। और आप दोनों की अपनी अपनी जगह पे जो प्योरिटीज़ हैं वो फिक्स हो रही हैं। इस तरह की आप लोगों की सिचुएशन नज़र आती है, पार्टनरशिप का प्रोग्राम नज़र आता है। बट अगर आप लोग मैरिड नहीं हो, रिलेशन में नहीं हो, तो फिर भी यहाँ पर एनर्जी किसी हद तक पार्टनरशिप की ही तरफ लेके जा रही है, चॉइस मेकिंग की तरफ लेके जा रही है। मतलब कि वो आपको चूज़ करें, आप उन्हें चूज़ करें, एक दूसरे को क्वालिटी टाइम दे रहे हो, या एक दूसरे के बारे में प्लानिंग्स चल रही हैं। बहरहाल आपकी एनर्जी कुछ इस तरह की है, सपनों की दुनिया की ज़्यादा एनर्जी है बहरहाल। मतलब कि प्रैक्टिकल अप्रोच थोड़ी पुअर है, बाकी तो ठीक है जो भी है। लेट्स सी व्हाई देयर इज टू ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। पहले तो वन साइडेड एनर्जी रही है आप लोगों के कनेक्शन में। एक बंदा बहुत जनरस था, एक बंदा इतना जनरस नहीं था, बैलेंस थोड़ा वीक था, एक कर रहा था ज़्यादा, एक नहीं कर रहा था उतना ज़्यादा। मगर ये बात सच है कि दोनों ही लव करते थे, दोनों ही लविंग थे एक दूसरे के लिए, दोनों ही ओपन हार्टेड थे एक दूसरे के लिए, मगर शेयरिंग इश्यूज थोड़े बहुत थे। बहरहाल आप में से कुछ लोगों की सुलह हुई है, कुछ लोगों ने एक्सप्रेस किया है लव को, कुछ लोगों ने शेयरिंग की है, कुछ लोगों ने फाइनेंशियल शेयरिंग की है, कुछ लोगों ने जेनरोसिटी दिखाई है, दिल बड़ा किया एक दूसरे के लिए। इट डिपेंड करता है, मगर बैकग्राउंड की एनर्जी अच्छी थी। आई डोंट नो आप क्यों स्टक थे। बहरहाल अब आपकी इन रिलेशन की एनर्जी फिर से अच्छी नज़र आ रही है टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ। इट सीम्स लाइक कि ऑल इज़ वेल। सो लेट्स सी, एडवाइस देखते हैं आपके लिए और ब्लेसिंग्स देख लेते हैं। सबसे पहले ब्लेसिंग देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रही है इस रिलेशन में ओवरऑल। एस ऑफ पेंटिकल्स, एक नई शुरुआत हो रही है, नई ओपनिंग है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ वर्क कर रही हैं आपकी लाइफ में। कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है, अगर आपके पर्सन आपकी तरफ कनेक्ट नहीं होते ना, तो किसी किस्म की कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है, ठीक है, उनकी तरफ से या उनके बारे में, जिससे अच्छा लगेगा आपको। सो नए डोर्स ओपन हो रहे हैं, कुछ नए प्रोग्राम्स पे वर्क हो सकता है, या नई शुरुआत हो सकती है। अच्छा जी, चैलेंज देखते हैं आपके रिलेशन में क्या चल रहा है। थ्री ऑफ सोर्स, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस चैलेंज हो सकता है, बीट्रेयल हुआ, या मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, हार्ट ब्रेक हुआ, दूरी हुई, इस बेसिस पे हार्ट लॉस हुआ, कोई ना कोई पेन चल रहा है, तो ये आप लोगों के लिए चैलेंज बना हुआ है। तो अब देखते हैं कि आपके लिए एडवाइस क्या आ रही है। द स्ट्रेंथ, सो स्ट्रेंथ इज़ लाइक कि आपको थोड़ा सब्र बर्दाश्त से काम लेना होगा। प्यार भरे दो शर्मीले नैन वो काफ़ी हैं आपके यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। देखें कितने प्यारे नैन नज़र आ रहे हैं। आई होप सो आ रहे हैं ना।
सो ये मैसेज आपके लिए ये है जनाब इस कार्ड के साथ कि आप थोड़ा सा कंपैशनेट और लविंग और केयरिंग बन के नहीं, और प्यार भरा प्रेशर लगाएं। अगर आप मान भरा गुस्से वाला प्रेशर भी दे सकते हैं तो दे ले, कोई बात नहीं, मगर सेल्फ कंट्रोल आपका अच्छा होना चाहिए और अपने बॉन्ड को मजबूत करने की कोशिश करें अपनी तरफ से। तो आपका कनेक्शन जो है ना बनना चाहिए, अपनी पावर्स अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ कीजिएगा। सो ये आपकी एनर्जी है। हाँ, गुरूर और अवॉइडनेस, गुरूर को अवॉइड करें, एटीट्यूड को अवॉइड करें, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सो ये आपकी रीडिंग है। होप फॉर द बेस्ट। अपनी दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय। हेलो जी, ऑप्शन नंबर 2, A to M के साथ नंबर 2 ऑप्शन, या ये जो हार्ट जिन लोगों ने पिक किया था, ये आप लोगों की रीडिंग है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दें और शेयर भी कर दीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार ज़रूर देख लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सअप मिल जाएगा, अगर आप मेरे से पर्सनली रीडिंग बुक करवाना चाहें। मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स मिल जाएंगे, ज्वाइन कर लिए। और उसके अलावा आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, 2024 का भी प्लेलिस्ट मिलेगा, ईयरली रीडिंग्स का। और उसके अलावा भी बहुत से प्लेलिस्ट हैं, आप देख सकते हैं। और उम्मीद तो यही है आपसे कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दें और शेयर भी कर दीजिएगा। लेट्स सी। A2 कह रही हूँ, वो मैं वीकली रीडिंग बना रही थी पहले, उसी तरफ ध्यान चला गया। A to M अल्फ़ाबेट्स के साथ जिन्होंने पिक किया, या नंबर 2 ऑप्शन जिन लोगों ने पिक किया, उनकी एनर्जीज उनके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के लिए ओवरऑल करंटली क्या चल रही हैं? एस ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए ओवरऑल क्या चल रही है? द हर्मिट एंड म्यूचुअल एनर्जी, द जजमेंट। सो यहाँ पर बैकग्राउंड में आया है द चैरिट। सो इट वाज लाइक कि एक बंदा ट्रैवल में रहा है, ट्रैवल चलता रहा है या मूव ऑन हो रहा है ज़िंदगी में आगे आगे विक्टोरियसली, और दूसरा बंदा जो है सराहता पसंद करता उसको रहा है। इस तरह की भी एनर्जी है। और अचीवमेंट्स आप लोगों को अपनी अपनी जगह अपनी ज़िंदगी में बहुत मिली हैं। एक पर्सन ने बहुत ज़्यादा डोमिनेट हुआ, उसको काबू करना थोड़ा मुश्किल काम था। इस तरह की भी सिचुएशन आप लोगों में हुई है कुछ लोगों की। तो बहरहाल जो है पैशंस और इमोशनल इंटरेस्ट मौजूद रहा है। सो अब जो एनर्जी आई है ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट एंड जजमेंट, इट सीम्स लाइक कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपके साथ कम्युनिकेशन में नहीं है, या बहुत ज़्यादा आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है। अगर आप लोग इकट्ठे रहते हो तब भी बहुत ज़्यादा खुल के बोलते नहीं हैं, थोड़ा सा डल बोरिंग से रहते हैं। इस तरह की एनर्जी है। सो आपके पर्सन जो हैं आपको सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं और सोचते ही रहते हैं। आपकी जासूसियाँ भी करते होंगे, सोल इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़्यादा है, स्पिरिचुअल गुरु हो गए, टारो रीडिंग्स हो गई, लोग किसी न किसी के साथ इस तरह से ये अपनी जो है ना मतलब इंफॉर्मेशन लेने के लिए जो है ना इनकी लगन चलती रहती है, चलती रहती है। और ये आइसोलेटेड हैं, जानबूझ के आइसोलेटेड हैं, अपने आप को थोड़ा सा इन्होंने पीछे रिजर्व्ड किया हुआ है, बहुत ज़्यादा ओपन हार्टेड, बहुत ज़्यादा खुल के बातचीत करने वाले दिखाई नहीं मुझे देते हैं। ठीक है, इस तरह की एनर्जी है। सो बोरिंग फील करते हैं, मगर आप इनके असाब पे छाए हुए हो, मतलब इनके ऊपर छाए हुए हो, और ज़्यादा बातचीत नहीं है। बहरहाल ये आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं, चाहते हैं, इनके अंदर आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं। चॉइस मेकिंग करें तो आप इम्पोर्टेंट रहे हो इनकी लाइफ में, बट इट सीम्स लाइक कि ये पीछे पीछे खींचे खींचे से ही रही हैं। या फिर ये भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कि ऑलरेडी मैरिड हैं, रिलेशन में हैं, कमिटेड हैं, तो इस वजह से ये खींचे खींचे हैं। डिपेंड आप लोगों की एनर्जी के हिसाब से, टेक व्हाट रेजोनेट। सो आपकी एनर्जी ऐसे है जैसे कि आप नई अपॉर्चुनिटीज़ ओपन करना चाहते हो, नई ऑफरिंग्स करना चाहते हो, डोर्स ओपन कर रहे हो, कुछ ऑफर्स दे रहे हो। आप जो हो रेडी हो फॉर ग्रोइंग दिस कनेक्शन, आप इस रिलेशन को ग्रोथ देना चाहते हैं। आपके पर्सन ग्रोथ वाले नहीं हैं, आपके पर्सन बस जो एक्शन लेने से घबरा रहे हैं। इनके माजी के जो कार्मिक इश्यूज हैं, इनके माजी के जो प्रॉब्लम्स हैं, सिचुएशंस हैं, उसी को ये हल करने की तरफ ध्यान है। या आपके साथ भी अगर प्रॉब्लम्स आई थी इनके साथ कनेक्शन में रहते हुए, तो ये उसी से अभी तक निकल नहीं पाए, तो सेल्फ हीलिंग अभी चल रही है इनकी। ठीक है, ये अभी सेल्फ वर्क पे हैं, और इस वजह से ये आपके साथ कोई खास एक्शन नहीं ले पाते हैं, सोचते रहते हैं बस। और
मगर आप अंडर कंसिडरेशन हो, ये विर्गो है, इसलिए मैं ये कहूँगी विर्गो एनर्जी है, तो मैं ये कहूँगी ये एनालाइज बहुत ज़्यादा करते हैं आपके ऊपर, छोटी छोटी बातों को बहुत सोचते रहते हैं। तो आपकी एनर्जी तो ऑफरिंग वाली है। सो यहाँ पे डेवल कार्ड पॉप्ड अप हुआ, तो अटैचमेंट है आप लोगों के कनेक्शन में, मगर टॉक्सिक बिहेवियर्स का होना या थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस का होना, इस तरह की एनर्जी भी है। अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है आप लोगों की, लव है यहाँ पे, क्रेव है एक दूसरे के लिए आप लोगों का। सो एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, why there is ace of pentacles, queen of cups, are you always there for love? आप ऐसे हो जैसे कि आई एम हियर फॉर लव, आई लव यू अलॉट, और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ या तुम्हारा इंतज़ार कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। जैसे कि एनर्जी जो होती है थोड़ी अनकंडीशनल होती है। ठीक है, तो मेरे साथ चलते हो चलो, नहीं चलते हो ना चलो, कोई बात मसले की बात नहीं है, ठीक है, मगर मेरे दिल से तुम्हारी मोहब्बत नहीं निकल सकती। आप इस तरह के रहे हो, स्वीट, केयरिंग, लविंग, ठीक है, सेंसिटिव इनके लिए ना। और टारो रीडिंग्स बहुत ज़्यादा आपने देखी हैं, इट सीम्स लाइक दैट। तो ये एनर्जी आपकी सेंसिटिव और लविंग है, मगर यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू, आप कुछ नया करना चाहते हो और नई ऑफर्स दे रहे हो। ऑफर्स ऑलवेज देयर, यहाँ पे आपकी एनर्जी ये बता रही है। सो आप लोगों के म्यूचुअल रिलेशनशिप की बात करते हैं, कनेक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पे एनर्जी बता रही है जजमेंट के साथ कि आप लोगों की कार्मिक सिचुएशंस रही हैं या इस रिलेशन में कार्मिक सिचुएशंस रही हैं, तो वो कार्मिक सिचुएशंस अभी तक स्टिल वैसी चल रही हैं। उनको रिंस करना, उनको जान छुड़ाना, उनसे भाग जाना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये है कि आप दोनों को ही अपनी ज़िंदगियों की, एक दूसरे की हकीकतों का, हर चीज़ का फुली पता चल चुका है। कोई बात आप लोगों के बीच में अब छुपी हुई नहीं है। ठीक है, तो ये एनर्जी ऐसी है जैसे कि या तो आप लोग रिकंसिलेशन करोगे और ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करोगे, या आप लोग एक दूसरे को माफ़ करके भूल कर अपनी ज़िंदगी में नई नई ज़िंदगी शुरू करोगे, नई नई शुरुआत करोगे। तो एक लाइफ पर्पस सेटअप वाली सिचुएशन यहाँ पे चल रही है। अच्छा, अवेकनिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग सिचुएशन आपको लेकर, इनको लेकर, हालात को लेकर अंडरस्टैंडिंग बहुत है। तो फाइनल फ़ोन कॉल, फाइनल डिसीजन, फाइनल अवेकनिंग, फाइनल स्टॉप या जो होता है, बस ये फाइनल सिचुएशन पे पहुंची हुई एनर्जी है। तो ये रिकॉलिंग द पास्ट भी है, पास्ट को बहुत याद किया जाता है। सो व्हाई देयर इज द जजमेंट, 7 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत वेट रहा है इस कनेक्शन में, बहुत वेट किया है। एक बंदे ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया इस कनेक्शन में, या समहाउ इन्वेस्ट किया है इस कनेक्शन में, और फिर वेट रहा है। टॉरस इन सटर्न, सो सटर्न इज़ द बैरियर्स। सो यहाँ पर ऐसे है जैसे कि आपके कनेक्शन में डिवाइन टाइमिंग थी, कोई ऐसे प्रोसीजर्स रहे जिसकी वजह से बहुत स्लो ग्रोथ हुई, आपको बेनिफिट्स या रिजल्ट्स, गुड रिजल्ट्स जो हैं इस कनेक्शन में बहुत धीरे धीरे मिले। आप लोगों ने बहुत सब्र और बर्दाश्त से काम लिया, और या कुदरत की पे छोड़ दिया, हालात पे छोड़ दिया, या एक दूसरे पे छोड़ दिया, खुद से तो मज़ीद कुछ एफर्ट नहीं कर पा रहे थे, तो वक्त और हालात पे छोड़ दिया। तो इस तरह की एनर्जी थी, मगर उम्मीद बाकी रही कि हालात बेहतर होंगे, रिलेशन बेहतर होगा, आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, आप जो डिज़र्व करते हो वो आपको मिलेगा। तो आने वाला वक्त जो अब इस रिलेशन की एनर्जी बता रही है कि आप लोग एक डिसीजन पॉइंट पे पहुंचे हुए हो। सो ये आपकी एनर्जी है। बैकग्राउंड में है 2 ऑफ सोर्ड्स। सो ओवरऑल देखा जाए तो आप लोगों का डिसीजन मेकिंग का प्रॉब्लम रही है, चॉइस मेकिंग प्रॉब्लम रही है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम रही है, एक्शन मेकिंग प्रॉब्लम रही है, बैलेंस वीक रहा है, ड्रीम्स वगैरह आते रही हैं, तो कॉम्प्लिकेटेड सा माइंड चलता आ रहा था। सो अब आपके लिए ब्लेसिंग देखते हैं, इस मंथ की ब्लेसिंग, सॉरी इस मंथ की कह रही हूँ, इस रिलेशन की ब्लेसिंग क्या चल रही है आप लोगों की। द वर्ल्ड, डिस्टेंस है ये ब्लेसिंग है, ऑनलाइन हो ये ब्लेसिंग है, और कंप्लीट हो कर चुके हो कार्मिक फेज को रिले। यहाँ पे 20 नंबर, 21 नंबर, मतलब क्या आपके कनेक्शन का एक साइकिल कंप्लीट हो चुका है, ये एक ब्लेसिंग है। द वन कनेक्शन हो शायद आप में से कुछ लोग, ये ब्लेसिंग है। आगे देखते हैं आप लोगों के लिए चैलेंज क्या आ रहा है इस कनेक्शन में। 10 ऑफ सोर्ड्स, मतलब डिस्टेंस है, बातचीत नहीं है, कनेक्शन नहीं है, ब्लॉक्ड हो, रिस्ट्रिक्टेड हो, या टेंशन बहुत है, बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की, मगर उसका हल नहीं कोई निकल कर आया, इम्प्रूवमेंट नहीं बन पाई है। सो यहाँ पर इस तरह का एक अपने आप में थके हारे से वेरीनेस है, ये चीज़ चैलेंज बना हुआ है। सो हाउ टू स्टार्ट न्यू कैसे लाइफ को स्टार्ट करना है, रिलेशन को कैसे आगे बिल्ड करना है, ये चीज़ ब्लेसिंग, ये चीज़ चैलेंज बना हुआ है। सॉरी, ये सब कुछ चैलेंज है। सो आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं ग्रुप नंबर 2, कि आपके लिए एडवाइस क्या आ रही है इस रीडिंग में।
8 ऑफ कप्स। सो जो चीज़ें आपके लिए सर्वेबल नहीं है, देखिए आपके पहले 10 ऑफ वॉन्ड्स था, आप काफ़ी ज़िम्मेदार रहे हो, काफ़ी आपने दिल को मारा है, अपने दिल पे बहुत बोझ बर्दाश्त किया है, अपनी इमोशनल फिजिकल नीड्स को भी अवॉइड किया है इस कनेक्शन की खातिर। आपने सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर उठाई रखी। शायद आप ही थे जो इस रिलेशन का बर्डन अपने ऊपर उठाए हुए थे, या आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे इस कनेक्शन के लिए और आपने बहुत मन मारा, बहुत कोशिश की। तो अब आपकी एनर्जी बता रही है कि 8 ऑफ कप्स के साथ बहरहाल फिर भी आप रिस्पॉन्सिबल चलते आए हो। तो आपके लिए अब जो एडवाइस आई है ये है एस्केपिज्म की, कि आपको अब थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड, ठीक है आपको फील होगा, आपको थोड़ा सा एस्केपिज्म इख्तियार करना चाहिए। अगर ये कनेक्शन बिल्कुल इस तरह का हो चुका है कि बिल्कुल ख़त्म है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, कोई उम्मीद बाकी नहीं बची, तो आप उम्मीदों को ख़त्म करके ज़िंदगी को एक नए सिरे से शुरू करें, नए रिलेशंस के साथ, नई सिचुएशन के साथ। और अगर आप इस रिलेशन में हो, स्टिल चल रहा है, थोड़ा बहुत करके चल रहा है किसी भी तरीके से, तो आप अपनी मायूसियों का इजहार करें। आप बताएं कि क्या चीज़ें आप खुश नहीं हो, किस बात पे खुश नहीं हो, मगर आपकी प्यास ज़्यादा है, आपको ख्वाहिश ज़्यादा है, आप बताएं कि आपको क्या चाहिए। मगर ये एनर्जी ये भी बता रही है कि आपको कार्मिक सिचुएशन से निकलना होगा, पास्ट सिचुएशन से निकलना होगा। पास्ट जो भी आप लोगों के रिलेशन में प्रॉब्लम्स हुई थी, जो भी सिचुएशंस आई थी, उनसे वॉक अवे करें, बहुत ज़रूरी है। फ़िलहाल तो मैं कहूँगी कि इस रिलेशन में भी अभी आप इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, इस पर्सन को ऑफ़र करते हैं किसी किस्म की, ये इस वक्त इस ऑफरिंग सीन में नहीं है, ये एक्सेप्टेंस सीन में नहीं है, ठीक है। तो ये आपके लिए कोई खास फेवरेबल सिचुएशन फिर नहीं बनती है। अभी तो आपके लिए बेहतर है कि आप अपनी लाइफ को कवर अप करें, अपनी लाइफ को, अपनी नेगेटिविटी को ख़त्म करने की कोशिश करें और अपने आप को रीजनरेट करें, ठीक है। सो ये आपकी रीडिंग है, होपफुली आपको किसी तरह से रेजोनेट की हो। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन भी हिट कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे, टेक केयर, बाय बाय।